ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए एक बड़े अपडेट आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को आईटी से नोटिस भेजे गए हैं। विक्रांत भूरिया, देवाशीष अर्जरिया को नोटिस मिला है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मधु भगत को भी नोटिस मिला है। 13 फरवरी को दिल्ली आईटी हेडक्वार्टर में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का भी ब्यौरा इन नेताओं से मांगा गया है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अब इनकम टैक्स ने कांग्रेसी नेताओं को नोटिस थमाए हैं, जिसमें विक्रांत भूरिया, देवाशीष अर्जरिया, साथ ही साथ कांग्रेस नेता मधु भगत को भी आईटी ने नोटिस दिया है और पिछले 7 सालों के इनके जो अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल मांगी है। और इस पूरे मामले को लेकर उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। साथी मुझे विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी में। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आईटी ने कांग्रेस के 3 नेताओं को मध्य प्रदेश में नोटिस भेजे हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही आईटी को याद क्यों आई है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि नोटिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले यदि आईटी के नोटिस आ रहे हैं तो ये कहीं न कहीं बीजेपी सरकार ब्लैकमेल की कोशिश कर रही है। तमाम उन नेताओं को नोटिस आए हैं जिन्होंने पिछली बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था। भोपाल से बात करें तो पीसी शर्मा के पास भी आईटी का नोटिस आया, मधु भगत जो बालाघाट से चुनाव लड़े थे उनके पास, देवाशीष अर्जरिया जो भिंड से चुनाव लड़े थे, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया जो झाबुआ से चुनाव लड़े थे, तो उन नेताओं के पास आईटी के नोटिस आ रहे हैं जो लोग पिछले लोकसभा के चुनाव लड़े थे। और अब आने वाले समय फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस का यही आरोप है कि सिर्फ बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाना चाहती है, ब्लैकमेल करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके के नोटिस अभी आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ये टाइमिंग बताती है कि बीजेपी की मंशा क्या है, क्या वो कांग्रेस नेताओं को ब्लैकमेल करना चाहती है। चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे